नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। यूपी में एक फायर ब्रांड मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी। मंत्री जी अक्सर किसी न किसी बहाने सुर्खियों में आ ही जाते हैं। अब ताज़ा मामले में वो गए थे दलित के घर मटर पनीर खाने और कई विवाद उनके गले पड़ गए। दरअसल मोदी सर के संसदीय क्षेत्र बनारस से सटे मिर्जापुर में भाजपा के औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का एक दलित परिवार में खाना खाने पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विवाद की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि जिस दलित महिला गंगाजली के यहाँ मंत्री जी के दावत का इंतजाम किया गया था, उसके यहाँ सिर्फ रोटियाँ ही बनी थी। दाल, चावल, पनीर की सब्जी, आलू दम, साग, सलाद, रायता और गुलाब जामुन दूसरों के घर से बनकर आया था। बकौल गंगाजली, मैंने मंत्री को अपने घर में खाने के लिए न्योता नहीं दिया था, हमें तो सिर्फ खाना खिलाने के लिए आदेश दिया गया था। गंगाजली आगे कहती हैं कि वो हमारे घर आए तो लगा कि हमारी मुश्किलें हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस घटना के बाद विपक्ष ने मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी और भाजपा के सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दलित के घर भाजपा के मंत्री के भोज पर कटाक्ष करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, भाजपाई मंत्री वोट की खोज में, दलित के घर दिखावटी भोज में। विपक्ष का आरोप है कि मंत्री ने दलित महिला के थाली, कटोरी और गिलास को छुआ तक नहीं। फाइबर का बर्तन मंगाकर उन्हें खाना खिलाया गया। मिनरल वाटर का इंतजाम प्रधानपति सुजीत सिंह ने किया था। मंत्री उनके साथ आए नेताओं व अफसरों को दलित की झोपड़ी में सिर्फ भोजन परोसा गया और मीडिया को बुलाकर फोटो सेशन कराया गया। सर, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता बीते 20 नवंबर को मिर्जापुर आए थे। शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर शाहपुर चौसा गाँव गए। ये गांव भाजपा के जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह का है। यहीं उन्होंने चौपाल लगाई। बाद में वो दलित परिवार के यहाँ खाना खाने पहुंच गए। दावत का इंतजाम भाजपा के जिला अध्यक्ष ने ही कराया था। यहाँ मंत्री ने फाइबर की थाली में खाना खाया, कागज की गिलास में बंद बोतल का पानी पिया। कहा जा रहा है कि मंत्री के आने से पहले ही दूसरे घर से मंगवाकर गैस चूल्हा और सिलेंडर भी रखवाया गया, ताकि मीडिया को दिखाया जा सके कि भाजपा का विकास दलितों की झोपड़ी में भी पहुँच गया है। मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी के साथ मढ़ियाना विधायक रामाशंकर सिंह पटेल, भाजपा के जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह दलबल के साथ दलित गंगाजली के खपरेल के कच्चे मकान में पहुंचे थे। दावत में कलेक्टर प्रियंका निरंजन और पुलिस कप्तान अभिनंदन भी मौजूद थे। मंत्री के आने से पहले ही खपरेल के एक कमरे वाले मकान को गोबर मिट्टी से लीपकर साफ सुथरा कर दिया गया था। जिस जगह दावत का इंतजाम किया गया था, वहीं गंगाजली ने मिट्टी के चूल्हे पर बाजरे की रोटी बनाई। उनके पति उमाशंकर रोटी पर घी लगाकर मंत्री उनके साथ आए लोगों को खिला रहे थे। गंगाजली की भतीजी अंजू और ज्योति भी मेहमानों को खाना परोस रही थी। शाहपुर चौसा गांव की दलित गंगाजली की 2 बेटियां और 1 बेटा है। घर पूरी तरह से कच्चा है, जो बारिश के दिनों में टपकने लगता है। एक कमरे के घर के कोने में छोटा सा किचन है। बरामदा बाहर बना है। नहाने के लिए किसी सरकारी नल या कुएं पर जाना पड़ता है। शौच के लिए खेतों की पगडंडियां पकड़नी पड़ती हैं। बिजली के नाम पर एक बल्ब जलता है। इस महिला के पास ना तो राशन कार्ड है और ना ही सरकारी आवास और शौचालय। उज्ज्वला योजना का चूल्हा भी नसीब नहीं हो सका है। सरकारी नल की टोटी से पानी आता है, लेकिन 4-5 दिन में सिर्फ 1 मरतबा। बाप बेटे मजदूरी करते हैं, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है। काम भी रोज नहीं मिल पाता। इस वजह से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। गंगाजली बताती है कि प्रधानपति सुजीत सिंह ने हमें दावत की तैयारी करने के लिए कहा था। भोजन करने के बाद हमारे सेवा भाव से खुश होकर मंत्री जी ने मुझे एक लिफाफा दिया, जिसमें 21,000 रुपये थे। खाना खिलाने में सहयोग देने वाली भतीजी अंजू और ज्योति को भी उन्होंने 5100 रुपये दिए। मंत्री जी ने रुपए तो दिए, लेकिन वो कितने दिन चलेंगे? हमें तो आज तक सरकारी सुविधाएं मैसर नहीं हुई, ऐसा कहना है गंगाजली का। पैसे की जगह निशाने के रूप में अगर सरकारी आवास और राशन कार्ड देकर जाते तो हमारी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती। ये कि दावत पर दैनिक भास्कर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला कह रही है कि मंत्री जी घर आए, अब सारी समस्याएं दूर होंगी, हमारी भी सुनवाई होगी। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। हम लोगों ने तो खुद कभी देसी घी नहीं खाया, मगर मंत्री जी के लिए 100 रुपये में खरीद कर ले आए थे। वही घी रोटी में लगाकर उन्हें खिलाया गया। उन्होंने हम लोगों को जो पैसा दिया है, उससे तो बस बेटे की दवा आ पाएगी, मगर हमारे सरकारी आवास और राशन कार्ड का वादा कौन पूरा करेगा? दैनिक भास्कर ने गंगाजली के हवाले से ये भी कहा है कि दिवाली के चलते हमने अपना घर काफ़ी साफ सुथरा कर लिया था। बाहर पेड़ पौधे भी लगा दिए थे। हमारा घर बाहर से सुंदर दिख रहा था।
अंदर कमरा भी साफ सुथरा था। ये सब देखकर मंत्री जी के दावत के लिए हमारा घर चुन लिया गया। मंत्री जी के आने से पहले हमें सब कुछ समझा दिया गया था। यह भी बता दिया गया था कि हमें बहुत कम बोलना है, पूछने पर ही जवाब देना है। मंत्री जी के सामने खाना कैसे बनाना है बताया गया था। कपड़े भी सही से पहनने के लिए कहा गया था। मंत्री जी के लिए जो भी खाना बना था उसको पहले उनके साथ आए लोगों ने खाया था। रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि दलित गंगाजली के घर दावत खाने पहुंचे मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के लिए पनीर की जो स्पेशल सब्जी परोसी गई थी वो ग्राम प्रधान सविता सिंह के घर में तैयार हुई थी। दाल और पालक की सब्जी किसी और ने बनाई थी। गंगाजली के घर सिर्फ बाजरे की रोटी पकाई गई। बनाने के लिए सिलेंडर किसी और के घर से लाया गया था। मंत्री के दावत से पहले सारा इंतजाम कर लिया गया था। खाना खाने के बाद मंत्री ने दलित परिवार को नोट वाले लिफाफे दिए और फोटो खिंचवाकर चलते बने। बाद में परिवार के लोगों ने घर की सफाई की और सो गए। दलित समुदाय के घर दावत की राजनीति तब शुरू हुई थी जब 31 मई 2016 को अमित शाह ने बनारस के सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र के जोगियापुर गांव में दलित गिरिजा प्रसाद के घर खाना खाने पहुंचे थे। उस समय शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कुछ इसी तरह की दावत अब की मिर्जापुर में रखी गई थी। यूपी के काबीना मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के दावत के बाद विकास का नंगा सच उजागर होने से सियासत गर्मा गई। समाजवादी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स पर लिखा कि भाजपाइयों की पीडीपी के प्रति नफरत फिर उजागर। मिर्जापुर में दलित परिवार के घर भोजन करने गए भाजपा सरकार के मंत्री नंद गोपाल नंदी ने सिलेंडर दूसरे घर से मंगवाया और खाना भी दूसरे से ही बनवाया। संविधान और संघर्ष के इतने वर्षों बाद भी दलित पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं मिल सका। ऐसे विचारों वाली आरएसएस और भाजपा को जल्द पीडीए मिलकर सत्ता से बाहर करेगा। समाजवादी पार्टी और अखिलेश के बयान के बाद भाजपा के नंदी ने भी पलटवार किया। दरअसल सियासी दलों का दलित प्रेम और दावत सिर्फ चुनावी हथकंडा दिखावा होता है। यूपी में जब कभी चुनाव आने को होता है तो नेताओं और मंत्रियों की दलित बस्तियों में आवाजाही बढ़ जाती है। दलितों के घर मंत्री का खाना मुद्दा नहीं है। यह दलित समुदाय का ध्यान भाजपा की तरफ खींचने की कोशिश भर है। बसपा और मायावती के वोट बैंक माने जाने वाले दलित वोटों में पिछले 2 चुनावों से सेंधमारी कर चुकी भाजपा अब उन्हें अपने पाले में बनाए रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा रणनीतिकारों ने दलित वोट को साधने के लिए सहभोज और सम्मेलनों की योजना भी बनाई है। दलित गंगाजली के घर दावत इसी राजनीति का हिस्सा है। इस तरह के खेल तभी शुरू होते हैं जब कुछ महीने बाद चुनावी बिगुल बजने वाला होता है। यूपी में दलित समुदाय बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट रहा है और वो तेजी से खिसकता जा रहा है। पिछले 2 लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा ने दलित वोटों में सेंधमारी में सफलता भी पाई, जिसे वो बरकरार रखना चाहती है। भाजपा भोज की राजनीति से दलितों को ये समझाने की कोशिश कर रही है कि सरकारी योजनाओं का सबसे ज़्यादा लाभ इसी वर्ग को मिला है। ये सब भाजपा की चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा है। दलितों के अलावा भाजपा अल्पसंख्यकों का भी पुराना मित्र तोड़ने में जुटी हुई है। हालांकि इस बात में संदेह है कि दोनों तबकों में भाजपा की दाल गल पाएगी। धन्यवाद।